आज हम नए क्वेश्चन के साथ हाजिर हैं। आपको इसमें डिफाइनाइट इंटीग्रेशन के बारे में बताएंगे। इसमें बेसिकली टी मान के किया जाएगा, लेकिन इसमें अगर आप टी मानोगे भी तो आपको लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। आइए हम इसके रूल के बारे में देखते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि 2x 1/2x - 3 लिमिट 0 से 1 दिया हुआ है, तो इसको हम कैसे करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात 2x - 3 बराबर टी मान लीजिए। तो 2 × x का क्या होता है dx, 3 का 0 हो जाएगा। तो क्या इसको हमने क्या किया, छोड़ दिया, नहीं लिखा। तो dx की वैल्यू अगर निकालना होगा तो हम क्या निकालेंगे, dt/2। तो यहाँ से देखिए, अब अगर x बराबर 0, लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। x बराबर 0 रखते हैं तो क्या आएगा, t बराबर -3 आएगा। एक तो ये आ गया, x बराबर 0 रखा तो t बराबर -3 आ गया। और x बराबर मान लीजिए हम 1 रखते हैं, x बराबर 1 रखते हैं, 2 - 3 क्या हो जाएगा, t बराबर -1। तो लिमिट क्या आ गई, टी बराबर में यहाँ पर रखिए x बराबर -1, तो क्या x बराबर 1 रखिए, 2 का 2 -3 तो -1 आएगा। तो यहाँ पर लिमिट भी चेंज कर दीजिए। लिमिट क्या आई, जहाँ पर क्या था 0 था वहाँ पर क्या आ जाएगी, -3। जहाँ पर 1 था क्या आ गया, -1 इंटू 1/2x - 3 की जगह क्या आ गया टी, dx की जगह क्या आ गया dt/2। तो dt/2 को क्या करेंगे, बाहर कर लिए हम। अब तो आपको पता है 1/t का क्या होता है, log t। क्या हो गया, log t इंटू लिमिट कितना दिया हुआ, -3 to -1, 1/2 ये दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे। 1/2 log -1, टी की जगह क्या रखेंगे, -1 माइनस log -3। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट ये है, माइनस करके लोअर लिमिट ये है। तो 1/2, तो आपको पता है log ये बाहर निकल गया, तो जो मॉड में होता है वो बाहर निकलता है तो हमेशा प्लस में रहता है। तो log 1 की वैल्यू क्या आई, 0 माइनस ये क्या है, log 3। देखिए log 3 आ गया, ये क्या है, log 3 है। ये मॉड के अंदर बाहर आएगा तो प्लस में आएगा। तो ये, लेकिन ये माइनस है तो ये माइनस आगे तो रहेगा ही, जो मॉड में है वो सिर्फ प्लस में आएगा। तो 1/2 माइनस 1/2 log 3, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ये हमारा आंसर आ गया। तो जो लिमिट होती है उसमें क्या होता है, प्लस सी कांस्टेंट नहीं जुड़ता है। तो हमने देखिए कैसे माना, अगर हम किसी चीज़ को डिफाइनाइट इंटीग्रेशन में टी मानते हैं तो हमें लिमिट भी चेंज करनी पड़ती है। तो लिमिट चेंज करना हमने बता दिया। जो लिमिट जहाँ रखोगे, जो लिमिट आएगी वहीं पर रखना पड़ेगा। जैसे हमने x बराबर 0 जहाँ से उठाया था, x बराबर 0 रखा था, t बराबर -3 आया। तो जहाँ पर 0 रखा था वहाँ पर क्या है, -3। x बराबर 1 जहाँ पर रखा था, देखो x बराबर 0 हमने यहाँ रखा, t बराबर -3 आया। x बराबर 1 हम रखे थे, t बराबर -1 आया। तो जहाँ 1 लिखा वहाँ क्या लिखा हमने, -1। तब अब इसके बाद 1/t का log t, तो अपर लिमिट log -1 माइनस लोअर लिमिट log माइनस मॉड के अंदर 3 है। तो देखिए 1 की वैल्यू 0, देखिए 1 बाहर आएगा तो प्लस में आएगा, 3 बाहर आएगा तो प्लस में आएगा। तो log 1 की वैल्यू 0, log 3 माइनस आ गया तो माइनस आ, ये तो प्लस में रहेगा ही मॉड वाला। तो क्या है, -1/2 log 3 इसका आंसर आ गया। तो देखिए क्वेश्चन, जैसे सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, लिमिट π/4 से π/2, अंडर रूट के अंदर दिया हुआ है, अंडर रूट के अंदर क्या है 1 - sin 2x। तो आपको पता है कि 1 क्या होता है, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। sin 2x किसके बराबर होता है, 2 sin x इंटू cos x के। तो आइए हम इसे रखते हैं, π/4 से π/2, अंडर रूट के अंदर 1 को क्या लिखेंगे, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस sin 2x को 2 sin x, 2 sin x इंटू cos x, 2 sin x इंटू cos x, ये लिख दिया। अब आपको पता है साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 sin x इंटू cos x जो है ये किसका मान हो गया, साइन एक्स माइनस cos x का होल स्क्वायर बन गया। ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 sin x इंटू cos x, साइन एक्स माइनस cos x का क्या हो गया, होल स्क्वायर इंटू dx। π/4 से π/2, इसे हम क्या लिखेंगे, साइन एक्स माइनस cos x का होल स्क्वायर लिखेंगे। अगर हम इसे, तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा, π/4 से π/2 साइन एक्स माइनस cos x। अब इसका क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है। साइन एक्स का आपको पता है माइनस cos x होता है, cos x का क्या होता है साइन x। तो पूरा क्या आ गया, माइनस में आ गया।
π/4 से π/2। तो माइनस हम क्या करेंगे, पूरे में कॉमन ले लेंगे। तो माइनस हमने बाहर कॉमन किया तो क्या हो जाएगा, cos x प्लस का sin x। लिमिट क्या है, π/4 से π/2। तो आइए हम लिमिट इसकी रखते हैं। माइनस बाहर कॉमन है, लिमिट आप रखिए, पहले अपर लिमिट रखिए फिर लोअर लिमिट। cos π/2 प्लस sin π/2 माइनस अपर लिमिट हो गई माइनस का लोअर लिमिट sin π/4 प्लस cos π/4। ये बड़ा ब्रैकेट यहाँ पर दिख रहा है। तो cos π/2 प्लस sin π/2 माइनस sin π/4 प्लस cos π/4, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है, माइनस पूरे में कॉमन है। तो देखिए cos 90 का वैल्यू क्या होती है, 0। sin 90 का वैल्यू 1, ये हो गया माइनस sin π/4 की वैल्यू 1/√2 प्लस cos π/4 की वैल्यू 1/√2। देखिए माइनस कॉमन ही है, अब यहाँ पर 1 बचा, माइनस 1/√2 प्लस 2/√2 क्या होता है, 2/√2, क्योंकि हर बराबर तो अंश क्या किया हमने, जोड़ लिया। तो जो ये √2 होता है, ये 2 होता है, इसे हम लिख सकते हैं क्या, √2 इंटू √2, 2 बार लिख सकते हैं। अगर हम इसे माइनस बाहर 1, देखिए अगर हम इसे जो ये 2 दिया हुआ है इसे हम √2 इंटू √2 लिख दें, √2 इंटू √2 लिख दें तो ये अपान में क्या था, √2। तो एक से एक कैंसिल हो, एक √2 से एक √2 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 1 माइनस √2, 1 माइनस √2 यही बचा। देखिए 1 माइनस √2, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो √2 माइनस 1, यही हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दी तो cos π/2 की वैल्यू 0, sin π/2 की वैल्यू 1, माइनस cos π/4 की वैल्यू 1/√2, sin π/4 की वैल्यू 1/√2। तो 1 प्लस 1 2√2 हो जाएगा, 1 प्लस 1 हर बराबर, तो क्या किया, अंश जोड़ लिए। तो 2 को क्या है, √2 इंटू √2 लिखा जा सकता है, √2 से √2 कैंसिल, 1 माइनस √2 है, माइनस बाहर है तो √2 माइनस 1 इसका आंसर आ गया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।